हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। तो जैसा कि अभी सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिलेटेड को एक सीरीज स्टार्ट किया था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो, एक मिनट, मैं वो टॉपिक बताने से पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप हमारे कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को बचाना चाहते हैं? डू यू वांट टू प्रोटेक्ट योर कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट, और डू यू विश टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री मैन? अगर आप इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बॉर्डर पे जाके हथियार उठा के लड़ना उतना ज़रूरी नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है दोस्तों। आप इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बन के भी हमारे कंट्री के इंटरेस्ट को बचा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, राइट। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड हो गया, बाई नेशनल इकोनॉमी, मेडिकल रिलेशंस, किस तरह से आप जो है संबंध रख सकते हैं हमारे देश और बाकी जितने भी देश हैं दोस्तों। तो उसी चीज़ को आज चर्चा करेंगे। इंडियन फॉरेन सर्विस, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सैलरी पैकेज, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। तो पहले डेफिनेशन से शुरुआत करें तो इंडियन फॉरेन सर्विस जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेटिक सिविल सर्विस माना जाता है दोस्तों, ठीक है, अंडर ग्रुप ए और ग्रुप बी। और इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हैंडल करते हैं, राइट। और जो आईएफएस के मेंबर्स हैं वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इन अदर कंट्रीज, और यू कैन से एज इंटरनेशनल टेरिटरी दोस्तों। ओके, दे विल डील विद द डिप्लोमेसी, ट्रेड, कल्चर रिलेशंस, सब कुछ जो है ये लोग इसमें डील किया जाता है। और रही बात अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे नेशनलिटी सभी लोग जानते हैं आप कि यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। हर वीडियो में मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग नेशनलिटी विल बी द सेम दोस्तों। और एनी माइग्रेंट फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर परमानेंट सेटलमेंट की बात करें जैसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, सारा सेम रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट शुड होल्ड ए डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मस्ट हैव ए इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन दोस्तों। और एज लिमिट की बात करें, देखिए मिनिमम एज आपको 21 ईयर्स रहेगा, मैक्सिमम एज आपको 30 ईयर्स रहेगा, जो एज ऑफ 1 अगस्त इन द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है। सपोज मई 2023 की बात कर लीजिए आप, तो इस साल जो होने वाला है, राइट, तो इस साल तो अगस्त का जो 2022 है उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम एज रखना पड़ेगा दोस्तों। ओके, एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 7 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, इट्स नॉट 6 अटेम्प्ट्स, याद रख लीजिए, यहाँ पे 7 अटेम्प्ट रखा गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, नो रेस्ट्रिक्शन। अदर बैकवर्ड क्लासेस को आपको 9 अटेम्प्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड फाइनली जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक जॉब का अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो क्या रहता है यहाँ पे, यू शुड रिप्रेजेंट इंडिया इन इट्स एम्बेसी, हाई कमीशंस हो गए, कॉन्सुलेट्स हो गए, राइट, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड यू शुड प्रोटेक्ट इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट इन द कंट्री दोस्तों। ओके, यू कैन इम्प्रूव द प्रमोट फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री। ओके, इन्फॉर्मिंग अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द फॉरेन कंट्री जो कि इंडिया पॉलिसी पे इफेक्ट होता है। एंड यहाँ पे जो आईएफएस ऑफिसर का जो रोल है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग एंड चैलेंजिंग वन होता है दोस्तों, अगर आप मुझे पूछेंगे, बिकॉज आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विथ some of the IFS officer also, right? So they will handle and manage all diplomatic relations between India and of the country they are appointed. Okay, economic cooperations हो या फिर कोई भी diplomatic relations हो, cultural traditions हो, ये सारा कुछ इन लोगों को maintain करना पड़ता है दोस्तों। तो बेसिकली बात करें तो हाउ टू बिकेम एन IFS ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसा बनना है। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, राइट, और क्या क्या अटेम्प्ट्स हैं, क्या क्या सब कुछ मैंने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया था, बट पाथ क्या है, पाथ हाउ टू गो। देखिए पहले आपको 10+2 तो क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों, मिनिमम 50% मार्क्स। ओके, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स ले लीजिए आप, चाहे यू टेक फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, और यू गो इनटू द साइंस स्ट्रीम, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वो भी आप ले सकते हैं। 10+2 यू हैव टू क्लियर विथ 50% मार्क्स, देन यू हैव टू अपीयर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोस्तों। ओके, सो विच इज़ कंडक्टेड बाय नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। और पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम आप सभी लोग जानते हैं, जेई एडवांस, मेंस, ये, सो दैट यू कैन एंटर इनटू इंजीनियरिंग
फील्ड्स, ओके, और डॉक्टर फील्ड आप इसमें एंटर होने के लिए, बेसिकली इंजीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट द डॉक्टर। तो इंजीनियरिंग फील्ड्स में आप एंटर होना चाहते हैं तो यू मस्ट क्वालिफाई द स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस लाइक एपीएम सेट, ओके, या फिर तेलंगाना का जो टी सेट होता है उस तरह के होते हैं, या फिर नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं, जेई मेन, जेई एडवांस, यू कैन सी हियर। देन यू हैव टू एंटर इनटू द बैचलर डिग्री, राइट। सो यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 4 years ऑफ बैचलर डिग्री, और 3 years ऑफ बैचलर डिग्री भी चलती है। बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीए हो गया, बीसीए हो गया, ये सारे बैचलर प्रोग्राम्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट यू प्रिपेयर फॉर 1 year, ओके, एंड यू गिव द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि हम यूपीएससी एग्जाम्स भी कहते हैं, राइट। उसके बाद अब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, यू विल अलाउ टू अंडरगो इंटेंसिव ट्रेनिंग। कहाँ पे होती है ये? लबासना जिसे कहा जाता है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए आपको दिया जाता है। देन यू कैन ज्वाइन इनटू इंडियन फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, जहाँ पे आपको आगे के रास्ता दिखाया जाता है। दिस इज़ अ करियर पाथ एक्चुअली। आपको कहाँ से शुरू करना है, किस तरह से ख़त्म करना है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा दोस्तों इसके बारे में। तो उम्मीद है कि आप जो है ज़रूर इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे एंड यू विल ऑल्सो बिकम एन सिविल सर्विस ऑफिसर इन नियर फ्यूचर। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड स्टे वार्म ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।